थे आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की। ये रिक्रूटमेंट है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से। ये रिक्रूटमेंट नोटिस दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, जिसके लिए कि आप छात्र किसी भी राज्य से हैं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त 2022 है और इसके लिए जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं आवेदन कर लीजिएगा। आवेदन करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से छात्र इसको आवेदन करेंगे, एज क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे और फीस कितना लग रहा है, चूँकि यहाँ पे फीस का बहुत बड़ा मैटर है, चूँकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए और सीट बहुत कम है, चूँकि 128 पदों की है वैकेंसी है, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो पेमेंट होगा वो 9 अगस्त तक कर सकते हैं बाई चालान अगर आप लोग करते हैं तो, लेकिन आप लोग जो है 5 अगस्त से पहले ही फॉर्म को भर के सबमिट कर लीजिएगा। जी हाँ, इस भरोसे में ना बैठेंगे कि यहाँ पे आप लोग जो है इस लास्ट डेट का इंतज़ार करें। 18 से लेकर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है यहाँ पे, जो छात्र आवेदन करना चाहता है बिल्कुल कर सकता है। और जो वैकेंसी है वो टेक्निकल ग्रेड फिटर को लेकर है और टेक्निकल ग्रेड इलेक्ट्रिकल को लेकर है और टेक्निकल ग्रेड इंस्ट्रूमेंट को लेकर है। टोटल 128 पदों की वैकेंसी है। अब चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि यहाँ से पब्लिश किया गया है दोस्तों। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी छात्र इसको आवेदन करना चाहते हैं इसको डाउनलोड करके इसके बारे में सारी जानकारी आप जरूर ले लें यहाँ से और इसके लिए आवेदन कर लें। आवेदन करने का भी लिंक एक्टिव हो चुका है, आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर इसके लिए वीडियो अगर बनाना होगा तो इसका वीडियो भी बना के आपको अपलोड कर दूंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से ऑल इंडिया वैकेंसी है, चूँकि इसके लिए सभी छात्र और छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र अनारक्षित से आएंगे वो अदर स्टेट वाले भी होंगे, लेकिन जो छात्र उत्तर प्रदेश से हैं और जनरल कैटेगरी में हैं वो इसके लिए आवेदन करेंगे। कितना कैटेगरी वाइज सीट दिया गया है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि जितना भी अदर कैटेगरी है उन सबको, जितना भी कैटेगरी है क्षैतिज आरक्षण मिलेगा ग्रुप सी के तहत, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश के छात्र हैं। लेकिन आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आप अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। आपको अन्य माध्यम से आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है आपको यहाँ पे। तो पद नाम यहाँ पे अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो कुल वैकेंसी जो है यहाँ पे टेक्निकल ग्रेड 2 की बात कर लें, जिसमें कि यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी में 30-56 टोटल वैकेंसी है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई भी वैकेंसी नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकेंसीज की संख्या यहाँ पे मेंशन की गई है। टोटल अगर हम संख्या की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 128 पदों की टोटल वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, और उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ इसका जो हक है वो सुरक्षित रखा गया है। और जो पदों का आरक्षण है उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी के छात्रों को ही अनुमान होगा और अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन करेंगे। साफ साफ बातें यहाँ पे लिख दी गई है। और जो भी उपरोक्त पद है यहाँ पे, जितने भी 128 कुल टोटल वैकेंसी है अवस्था में, निगम की तापीय परियोजना के निगम आवश्यकता अनुसार पाली में कार्य करना होगा आपको, यानी कि शिफ्ट वाइज जॉब होगा यहाँ पे। और पद जो होगा दोस्तों पेंशनेबल ना होकर ये मात्र अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत लाई गई है। पेंशन नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी है बट ये पेंशन नहीं मिलेगा आपको। और वेतन जो है आपका लेवल 4 वेतन मैट्रिक्स के तहत मिलेगा, जिसमें कि 28,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और अन्य भत्ता जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो देता है विद्युत उत्पादन को लेकर, वो आपके साथ लागू किया जाएगा। तो अच्छी खासी सैलरी आपको स्टार्ट हो सकती है, लगभग 30 से 35,000 की सैलरी स्टार्टिंग हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो 10वीं कक्षा पास प्लस ITI आपका होना चाहिए। जी हाँ, किन्स के ट्रेड में तो ग्रेड 2 के फिटर के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो आप लोगों के पास जो है, अगर मैं बात करूँ 10वीं कक्षा के पास, यहाँ पे आपने मैथ और साइंस में एज ए सब्जेक्ट आपका मैथ और साइंस जो है होना चाहिए। और सब्जेक्ट जो है ITI में आपके जो ट्रेड के अनुसार जो यहाँ पे मेंशन किया गया है उस ट्रेड में आपका ITI भी कंप्लीट होना चाहिए। साथ में CCC यानी कि CCC एग्ज़ाम पास होने चाहिए, जो कि नीलेट एग्ज़ाम इसका लेती है। तो ये 3 क्राइटेरिया है यहाँ पे जो छात्र इधर आवेदन करेगा उसके लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई भी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये मेंशन किया गया है यहाँ पे। और नीलेट के द्वारा ये आपका जो है मान्यता होना चाहिए, जो भी आपने ट्रेड किया है, आपने जो भी अपना ITI कर रखा है, इसका जो मान्यता है नीलेट के द्वारा वैलिड होना चाहिए। हाई स्कूल में आपको मैथ और साइंस में आपका सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट पेपर होना भी चाहिए।
किसी भी बोर्ड से आपने किया है तो ये हो गया। एज क्राइटेरिया की मैं बात कर लूँ तो 18 से लेकर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे आरक्षण का जो फ़ायदा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्रों को ही मिलेगा। साथ में अगर आपने उत्तर प्रदेश से राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से यह शिशुक्ष अधिनियम यानी कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को निगम में सीधी भर्ती के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने पर नियमानुसार वरीयता दी जाएगी। यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपने उत्तर प्रदेश से अपना ट्रेड में जिस ट्रेड में जी वैकेंसी है उसमें अगर आप लोगों ने अप्रेंटिस किया है तो 1 साल का कम से कम, तो आपको सीधी भर्ती का यहाँ पे मौका मिल सकता है। भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जो ट्रेनिंग है आपकी अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत जो प्रशिक्षण सफलतापूर्वक यहाँ पे पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के सापेक्ष में वरीयता मिलेगी। तो मैंने आपको बोला ना कि जो छात्र यहाँ पे उत्तर प्रदेश से 1 साल का ये अपना सर्टिफिकेशन किए हैं उनको यहाँ पे वरीयता पहले दिया जाएगा। भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जी हाँ अप्रेंटिस एक्ट के तहत अंतर्गत जो पहले प्रशिक्षण पूर्ण करेगा अभ्यर्थी को फिर से वरीयता वहाँ पे मिलेगी। तो इस अनुसार जो है आपका यहाँ पे चयन का प्रोसेस रखा गया है। जी हाँ, वरीयता दी जाएगी जो भी छात्र उत्तर प्रदेश से अप्रेंटिसशिप किया है तो, या फिर आप लोगों ने ITI कर रखा है तो अपने ट्रेड्स में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आरक्षण का फायदा तो मैंने आपको पहले ही बोला कि उत्तर प्रदेश के छात्रों को मिलेगा। अब बात होगी यहाँ पे फॉर्म को भरने के फीस को लेकर। तो जो भी SC ST छात्र हैं उत्तर प्रदेश के हैं, जी हाँ, और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए वो, उनसे 826 रुपये फ़ीस लिया जा रहा है विद GST, यानी GST सहित होगा। अन्य श्रेणी के लिए यानी कि अदर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में जो छात्र आएंगे OBC में या EWS में आएंगे उनसे 1180 रुपये चार्ज लिया जा रहा है विद GST। तो ये आप लोगों का जो है फ़ीस चार्ज थोड़ा सा यहाँ पे भाई हैवी है, तो इस चीज़ को मैं लेकर थोड़ा सा बोलूँगा सरकार को कि विनती है कि फ़ीस कम किया जाए। छात्र इतने नहीं होते, 128 पोस्ट ही निकाल रहे हैं और आप लोग फ़ीस इतना हाई रख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाएगा इन छात्रों के साथ। तो ये ध्यान रखें आप लोग यहाँ पे फ़ीस देने से, फ़ीस का जो सिनेरियो सेट करने से पहले। आवेदन जो शुल्क है नेट बैंकिंग से कर सकते हैं आप लोग, है ना। आवेदन कैसे करना है ये सारे प्रस्तुत यहाँ पे दिया गया है। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा इसमें आपको एक CBT टेस्ट भी रखा गया है। प्रवेश पत्र दिया जाएगा, 2 फोटोग्राफ आपको लगेंगे यहाँ पे। आवेदन पत्र पे जो चिपका हुआ फोटोग्राफ है वो समान होना चाहिए। वैध फोटो पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या पहचान पत्र हो गया, इनमें से कोई एक होना चाहिए आपके पास। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके बाद दोस्तों आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो भी आपके 10th से लेकर इन ITI और आप लोगों के पास जो सर्टिफिकेट यहाँ पे मांग की गई है NILET वगैरह CCC का, वो सब कुछ होना चाहिए, ये देख लीजिएगा यहाँ पे। और प्रमाण पत्रों की बात कर ले तो जो छात्र कहीं जॉब कर रहे हैं NOC लेकर आएंगे। विवाहित हैं ऐसे पुरुष या महिला जो कि 1 से अधिक शादी किए हैं या पति या पत्नी रखते हैं तो उनको यह यहाँ पे बाहर किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया की बात कर ले यहाँ पे तो जो कोड दिया गया आपका 1 2 3, इसके पद में 2 चरणों में चयन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। प्रथम चरण में कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका और दूसरे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कंप्यूटर आधारित CBT जो है 3 घंटे का होगा और CBT टेस्ट देने के बाद जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों को 28% यहाँ पे आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा, जो कि यहाँ पे 33% अंक लेकर आते हैं आप लोग, है ना। अन्य श्रेणी के जो छात्र हैं OBC जनरल, तो आपको यहाँ पे जो है क्वालिफाई माना जाएगा और उसके अनुसार आपका जो है CBT के अनुसार है आपका जो है नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उस रिज़ल्ट से। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको जो है इस ट्रेड के लिए यहाँ पे जो है जॉब मिल सकती है। तो ये वो सिलेबस है, थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। पैटर्न भी आपको दिया गया है। 150 मार्क्स का जो है पार्ट 1 का पेपर होगा, पार्ट 2 में 50 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि आपके अदर एग्ज़ाम जैसे कि आपका हिंदी हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब से क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग भी रखा गया यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। और 150 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो आपके ITI से संबंधित होगा, जो कि ट्रेड से आपने अपना ITI किया है। और ये सारे डिटेल हैं दोस्तों। यहाँ पे आप जो है परीक्षा का जो सेंटर है वो देख सकते हैं, ये आपके सेंटर्स हैं। 12 नंबर पैरा में दिया गया है कहाँ कहाँ आपके सेंटर नज़दीक पड़ सकते हैं, आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब तो 13 नंबर पैरा में आएंगे आप लोग, यहाँ पे बताया गया कि फॉर्म को कैसे भरना है। 5 अगस्त लास्ट डेट है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसका फॉर्म भी भर के मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू अप्लाई दिस। जी हाँ, UPRVUNL फॉर्म, ठीक है। उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वैकेंसी है, जिसके बारे में हमने आपको सारी डिटेल दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा,
उसके बाद हम लोग आपको इसके बारे में जानकारी भी ज़रूर देंगे। जय हिंद।